विद्यापति मिथिला के 14वीं सदी के कवि और संत थे, जिनकी भक्तिपूर्ण रचनाएं आज भी पूजनीय हैं। उन्हें मैथिल कवि कोकिल कोयल की आवाज वाले कवि भी कहा जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान है। वे कविताओं, भजनों और प्रार्थनाओं के माध्यम से व्यक्त विद्यापति की प्रेमपूर्ण भक्ति से बहुत मोहित हो गए। महादेव ने अपने भक्त के प्रेम का बदला चुकाकर उसकी सेवा करने का फैसला किया। जरा भगवान शिव की उदारता के बारे में सोचिए। भगवान शिव ने एक साधारण सेवक का वेश धारण किया और विद्यापति के घर गए। उन्होंने कहा कि उनका नाम उगना है और उन्होंने विद्यापति से नौकरी मांगी। उगना की पहचान न जानते हुए विद्यापति ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। उगना कवि संत के आदर्श सेवक बन गए और उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखने लगे। एक दिन मिथिला के राजा ने विद्यापति को अपने दरबार में आमंत्रित किया। विद्यापति और उगना एक साथ मिथिला जाने के लिए निकल पड़े। यात्रा करते समय विद्यापति को बहुत प्यास लगी, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। उनकी चिंता से जब विद्यापति नहीं देख रहे थे, उगना भगवान शिव ने अपने बालों की लिटों से गंगा का कुछ पानी निचोड़ा और उन्हें दिया। जब विद्यापति ने इसे पिया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि पवित्र गंगा का पानी था। उन्होंने उगना से पूछा कि उन्होंने उस शुष्क स्थान पर पवित्र जल कैसे प्राप्त किया। जब भगवान शिव अब और रहस्य नहीं रख सके तो उन्होंने अपना मूल रूप गंगेश्वर के रूप में प्रकट किया, लेकिन ये शर्त रखी कि यदि विद्यापति ने किसी को उनकी पहचान बताई तो वे तुरंत चले जाएंगे। विद्यापति का हृदय अपने दिव्य भगवान को अपनी सेवा में लगाने के कारण पश्चाताप से भर गया, भले ही वे उनकी पहचान नहीं जानते थे। सदा सौम्य भोलेनाथ ने विद्यापति को ये कहकर संतुष्ट किया कि यह उनकी अपनी इच्छा है और वे तब तक उनके साथ रहेंगे जब तक उनकी पहचान दूसरों से छिपी रहेगी। हालांकि विद्यापति अब उगना को अपनी सेवा करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। वास्तव में उन्होंने भगवान के आराम को सुनिश्चित करने के लिए कुछ करना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करने लगे। इससे विद्यापति की पत्नी परेशान हो गई, जो अपने पति और उगना दोनों से परेशान हो गई। एक दिन उगना पर क्रोधित होकर वह झाड़ू से उन्हें पीटने लगी। जब विद्यापति ने सदमे की स्थिति में उसे रोका और चिल्लाया, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? ये स्वयं भगवान शिव हैं, मेरे इष्ट देव। विद्यापति के मुख से यह शब्द निकलते ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घबराहट की स्थिति में उन्होंने भगवान शिव के साथ रहने की शर्त तोड़ दी थी। भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। विद्यापति ने उन्हें हर जगह खोजा, जंगलों में, देहातों में और मंदिरों में। अंत में भक्त वश्य भगवान शिव ने विद्यापति को अपने संक्षिप्त दर्शन दिए और उन्हें शुद्ध भक्ति की महिमा का प्रचार करने के अपने जीवन मिशन को जारी रखने के लिए कहा। वह स्थान आज उगना स्थान के नाम से जाना जाता है और वहां के शिवलिंग का नाम उगना महादेव है। यह विस्मयकारी कहानी, जहां दिव्य भगवान अपने भक्त के सेवक बन गए, हमें भगवान के लिए भक्तों के निस्वार्थ प्रेम की शक्ति के सिद्धांत के बारे में सिखाती है।